नमस्कार। मेहता टॉक्स समाचार समीक्षा पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। लोकसभा का शीतकालीन अधिवेशन अपने पहले दिन से ही बाधित है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने बंद कर रखा है। मुद्दा कुछ नहीं है, वही घिसा पीटा। पहले अंबानी अड्डानी किया करते थे। अब अंबानी को पता नहीं किस कारण से मुक्त कर दिया है। और अडानी इश्यू को लेकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में बराबर पिछले कई दिनों से लोकसभा में हंगामा होता रह रहा है। अब इस पर यह उल्लेख करना तो निरर्थक है कि लोकसभा के प्रतिदिन के खुलने पर कितने का खर्च आता है, प्रति घंटे पर कितने खर्च व्यय होता है, जनता का पैसा बर्बाद होता है। ये सब अनावश्यक और फिजूल है चर्चा का। सर से पानी ऊपर हो गया है। उन चीजों की चर्चा करके अपने देश के विपक्ष को हम लजा नहीं सकते, उन्हें शर्म नहीं ला सकते उनकी आंखों में कि आओ काम करो मिलजुल कर और देश का विकास करो। मोदी जी हैं तो सारा काम सहज ढंग से हो सकता है। तुम्हारी बात, उसकी बात, इसकी बात, समूह की बात सुनी जा सकती है और ये सुन करके देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। दुनिया भर में भारत की एक तस्वीर बनी है, चमकी है, उसका लाभ लो, उसका लाभ लो। लेकिन यहाँ तो है कि बस जब मैं सत्ता में नहीं हूं, जब इंदिरा गांधी का परिवार प्रधानमंत्री नहीं है कोई, तब बेकार है ये देश। यह लोकसभा दिल्ली की गद्दी बनी है तो केवल सिर्फ गांधी परिवार के लिए। और तुम लोग आए तो ठीक है, कांग्रेस से दिगर आ जाते हो किसी भी प्रकार से सत्ता में दिल्ली के, तो ठीक है, 5 वर्ष के लिए रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये 5, 5, 10 और 15 हो गया। नहीं साहब, ये बर्दाश्त से बाहर है, अभी चलने नहीं देंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा राज्यसभा के सदस्य समित पात्रा ने खरी खरी सुना दी। कह तो यहां तक दिया कि राहुल गांधी देशद्रोही है, कुर्सी के लिए देश को बेच सकता है गांधी परिवार। और क्या चाहिए कहना। समित पात्रा ने कल कहा कि इधर 3 वर्षों से देखा जा रहा है कि जब जब लोकसभा का कोई भी सत्र प्रारंभ होना होता है, तब तक वह सामरिक समस्या को लेकर, आर्थिक समस्या को लेकर और सामाजिक इश्यू को लेकर के किसी विदेशी एजेंसीज के कोई रिपोर्ट को लेकर भारत में उसे फैलाते हैं। कल उन्होंने सदन में कहा था, राज्यसभा में, कि एक त्रिकोण है जिस पर एक जॉर्ज सोरेस नाम का व्यक्ति है, जो फ्रांसीसी मीडिया से किसी अमेरिकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से यह रिपोर्टें देता है, या इन रिपोर्टों को जॉर्ज सोरेस से प्राप्त करते हैं। और वे, जैसा कि पूर्व में कहा, कि सदन चलने के पूर्व, लोकसभा के सत्र चलने से पूर्व वो इसे उछालते हैं, खोलते हैं। जैसा कि त्रिकोण बताया गया, तो एक कोण पर जॉर्ज सोरेस नाम का एक व्यक्ति है, जिसमें एक विदेशी मीडिया समूह है जो बराबर देश के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए, इससे संबंधित वो मटेरियल दुनिया में देता रहता है। और उससे जॉर्ज सोरेस का संबंध है, और वो संगठन जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट कहते हैं, वहां से प्राप्त होता है। और वो लेते हैं राहुल गांधी। तो ये तीसरा कौन है? राहुल गांधी। और ये ठीक बार बार जॉर्ज सोरेस से ही कैसे प्राप्त करते हैं, और जॉर्ज सोरेस इनको ही क्यों देता है। और इस प्रकार की तथ्यहीन, आधारहीन, जो केवल भ्रामक है और देश के अंदर अशांति फैलाने वाला, देश को तोड़ने वाला, वो एक तरह से उपद्रव उत्पन्न करने वाला। और वो ठीक जब लोकसभा के सत्र चलते हैं तब ये उजागर करते हैं। प्रश्न है कि अपने देश में चुनाव
आता है जाता है, 5-5 साल पर होता रहता है, सरकार चलती है, सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है, दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जहां हम सरकार बनाते हैं, जहां हमें देश चलाने के लिए कुछ व्यवस्था की जरूरत होती है, उस देश को ही तोड़ दें, हम उस देश को ही विखंडित कर दें, हम देश को ही बेच दें। आरोप तो सीधा है कि कुर्सी के लिए देश को भी बेच सकता है गांधी परिवार। और इसे ही समझना है कि मुख्य मुद्दा क्या है। ये क्यों बार बार सदन नहीं चलने देते हैं। सदन इसलिए नहीं चलने देते हैं कि सदन चलेगा तो चुने हुए जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सदन में रखेंगे, उस पर चर्चा होगी। कहीं नहर, कहीं सड़कें, कहीं हवाई अड्डा, कहीं रेल, इन सबों के आवागमन के लिए निर्माण का कार्य होगा, देश में विकास होगा। और ये जितने सांसद हैं, उतने सेगमेंट्स निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन सबों के प्रतिनिधि लोकसभा में हैं। और जब इस प्रकार से वे विकास की बात करेंगे और उनको विकास के लिए उन्मुक्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सबको अर्थ पैसा देंगे और देश में समग्र विकास होगा, तो यह बात पचती नहीं है कांग्रेस को। जो उन्होंने 70 साल तक नहीं किया, देश के विकास को अवरुद्ध किया, देश को बढ़ने नहीं दिया, वह देश एकाएक आज निकल रहा है, वह देश तीसरी या चौथी शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों ने तो यह बनाकर रखा था कि इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, इस देश में तरक्की हो ही नहीं सकती, बस यहीं तक। एकदम वो जैसे व्यवहार में आने वाली कलम है, लिखो और फेंको योजनाएं वैसी बनती थी, और वो योजना पूरी होते होते वो काम समाप्त। तो ये अपनी हार को यह देश की हार समझते हैं। और एक बंदा जो देश का नेतृत्व भी कर रहा है, वह न खुद हारा है और न देश हारने देगा। इस बात पर अड़ा है तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये है कांग्रेस की फितरत, ये है आज के विपक्ष का मिजाज। आशा है मेरी बातों को आप समझे होंगे। अच्छा लगा तो कृपया निश्चित रूप से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस मेरे चैनल को। और बेहतर तो यह होगा कि कुछ कमेंट्स भी दें। से मैंने आज ये बताना चाहा कि ये त्रिकोण क्या है और इस कोण में किस कोण पर राहुल गांधी बैठे हैं और वो देश के लिए क्या सोचते हैं, देश के लिए उनके अंदर कैसा विचार है। बाकी आपकी राय, आपकी समझ। धन्यवाद, नमस्कार।